स्कूल के अंदर बच्चे इतने परेशान है, वो टॉयलेट से इतनी गंदगी है, पानी की वहाँ पूरी सुविधा नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा। पहले स्कूलों की कंडीशन तो सुधारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार दरबार। मैं आपके साथ आपका अपना साथी गौरव चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं एमसीडी के प्रत्याशी मुनेश डेढ़ा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। पहली बार टिकट मिला है या दूसरी बार मिला है? आपको पहली बार टिकट मिला है या दूसरी बार मिला है? मुझे पहली बार टिकट मिला है भैया। पहली बार आपको मौका दे रहे हैं? जी, मुझे पहली बार मौका दे रहा है। ये पहली बार मौका मैं जाए नहीं जाने दूंगी। एक प्रचंड जीत के साथ मैं अपना। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? मेरा मुद्दा पहला तो वही है कि जो अभी तक करते आ रहे कि हमारा वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा, पहला। दूसरा, साफ सुथरा तो है लेकिन नंबर 1 वार्ड बनाना चाहती हूँ मैं अपने उसको साफ सफाई में। दूसरा, जो जल की परेशानी से केजरीवाल ने दिल्ली वालों को परेशान कर रखा है, मैं अपने वार्ड में वो परेशानी ना होने दूँ। तीसरा, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ इस तरह का स्पेस बनवाने की कोशिश करूँ कि वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। अभी तक मेरे सिर्फ उन लोगों से ये 3 वादे हैं और उन्हें पूरा मैं बखूबी से पूरा करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो आपके पहले राजीव डेढ़ा जी थे, वो बीजेपी के ही थे। जी जी। उन्होंने, सरकार ने उनको मौका दिया। हाँ जी। लेकिन उन्होंने मौके को अपना जाया कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी मौका को जाया किया है। उन्होंने भी अपनी हद तक पूरा कोशिश किया है सभी चीजों को बखूबी करने का। लेकिन एक माँ के 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों का अलग अलग तरीका होता है करने का। तो शायद मेरा तरीका उनसे थोड़ा अलग हो। नहीं, कोशिश अपनी सब अपने लेवल तक बेस्ट करते हैं। और ये गाजीपुर जो कचरे का ढेर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गाजीपुर कचरे के ढेर को हमारे सांसद जी ने, श्री गौतम गंभीर जी ने, अब तक 20 मशीनें लगा रखी है और जिसकी वजह से उसकी ऊंचाई 60 फीट और कम हो चुकी है। धीरे धीरे उसकी जो स्मेल है लोगों के पास, जो पहले वहाँ लोग खड़े नहीं हो पाते थे, अब वो स्मेल भी कम हो गई है। और उसी में लगातार काम चल रहे, दिन रात काम चलता है, रात में भी मशीनें चलती रहती है। तो धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस हो रही है। आप इसे हटाने के लिए मुद्दा उठाओगे? मुद्दा हटवाने के लिए कोशिश हमारे सांसद जी द्वारा पूरी की जा रही है। उसमें जितना भी बेस्ट हो सके अपना 100% दे रखा है। उन्होंने अपने कोर्स के द्वारा इसकी मशीनें लगवाई है। इससे उस कचरे को मशीनों के थ्रू से खत्म किया जा रहा है। और मुद्दा तो केजरीवाल जी उठा रहे, मुझे उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। उन्हें दे दिया मुद्दा उठाने के लिए। 8 साल बाद वो सो के जगह बेचारे, इससे पहले तो वो सो रहे थे। तो मुद्दा उठाने की ड्यूटी तो हमने उन्हें सौंपी हुई है। आम आदमी के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि कचरे के ढेर को हम हटा देंगे। वो कचरे के ढेर को भी हटा देंगे, वो परेशानी पानी की जो है उसे भी खत्म कर देंगे, वो स्कूलों में जो परेशानी आ रही है वो भी खत्म कर देंगे। आप मेरे साथ चल के देखना, स्कूल है, स्कूल के अंदर बच्चे इतने परेशान है, वो टॉयलेट से इतनी गंदगी है, पानी की वहाँ पूरी सुविधा नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा। पहले स्कूलों की कंडीशन तो सुधारो। बच्चों को उन्होंने ये कंडीशन कर दी है कि 8वीं तक फेल मत करना, मुझे अपना रिजल्ट टॉप का दिखाना है। 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो। जब बच्चा 9th और 10th में आएगा तो किस तरह कवर कर पाएगा? तो केजरीवाल जी पलटू राम है, उनकी जुबान कहते हैं ना बिना हड्डी की जुबान, तो उनकी बिना हड्डी की जुबान है, कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि तुमने अभी 2 मिनट पहले क्या स्टेटमेंट दी और अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हो। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? मेरी सरकार हर जगह अपना लेवल बेस्ट दे रही है। 15,000 उन्होंने पार्क दिए, जबकि एमसीडी को प्रॉपर अमाउंट जो देना था 40,000 करोड़, वो भी केजरीवाल जी ने नहीं दिया है। 15,000 पार्क दिए हैं भाजपा सरकार द्वारा। 9 बड़े अस्पताल दिए थे कोविड के टाइम में, वैक्सीन दी थी। और केजरीवाल जी द्वारा एक एफर्ट सिंगल बता दो कि उन्होंने क्या करा दिल्ली वासियों के लिए? कुछ नहीं करा। हाँ, एक एफर्ट उनका ये जरूर है कि दारू की बोतलें 1 पे 1 फ्री जरूर दिए। दुनिया भर के ठेके खुलवा दिए। हमने कौड़ली का एक ठेका बंद करवाया था, 1 ठेका बंद करवाया, उन्होंने 3 ठेके खुलवा दिए। ये जरूर करती केजरीवाल। ये जो अभी आपने स्कूल का बताया, ये कौन सी जगह पर स्कूल पढ़ता है? यही एक ऐसा स्कूल है या ऐसे और भी स्कूल हैं?
ऐसे और भी स्कूल है, आप किसी भी स्कूल में जाके देख लेना, सबकी कंडीशन इसी तरह की है। उन्होंने एक दो मॉडल के लिए दिखाने के लिए शो ऑफ एक दो स्कूल तैयार कर रखे हैं, उन्हें वो दिखा देते हैं। लंदन पेरिस बच्चों को, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को खड़ा कर देते हैं, उन्हें गवर्नमेंट स्कूल की ड्रेस पहना के कि हमारे देखो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतना तेज है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में सिंगल पढ़ाई नहीं हो रही इस टाइम में, सिंगल पढ़ाई। ये जो बच्चे बाहर दिखाई देते हैं, ये कैसे देते हैं? फिर स्कूल के अंदर भी जाते हैं, आधी क्लास अब चल रही है, आधी शिफ्ट अब 7 बजे से 11 जब तक होगी। केजरीवाल जी ने स्कूल को स्कूल की तरह छोड़ा ही नहीं है तो बच्चे स्कूल कहाँ समझेंगे? उनकी इच्छा है वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी इच्छा है वो नहीं जा रहे हैं, ये कंडीशन हो रही है। आप जाके देखिए स्कूल में उसकी हालत क्या है। आप लेके चलोगे? हम जरूर जाएंगे। आप भी मैं नहीं लेके चलूंगी आपको जरूर। मैं वहां के बाथरूम की, टॉयलेट की कंडीशन आपको दिखाऊंगी कि कितनी बुरी कंडीशन है। यहाँ एक हमारा एमसीडी का स्कूल है, उसे जाके देखो क्या जन्नत बना हुआ है एमसीडी का स्कूल। कहाँ पे? वो दल्लुपुरा में? दल्लुपुरा में है। क्या नाम है उस स्कूल का? ये अपने ही वाला एमसीडी प्राइमरी स्कूल, एमसीडी प्राइमरी स्कूल दल्लुपुरा, दल्लुपुरा। दिल्ली नगर निगम विद्यालय। और भैया आप केजरीवाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके प्रत्याशी के जो घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े घोषणाएं कर रखे हैं इन्होंने। देखिए जैसे इनके सीएम है ऐसे ही इनके प्रत्याशी है, वो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं अपने झूठ से। पिछले 8 साल से अब दिल्ली को ठग रहे हैं, अब ठगने पंजाब को पहुंच गए हैं झूठ से ही, सिर्फ झूठ और कुछ नहीं सिवाय झूठ के। वो कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। आपने मुझे बताया आप यहाँ रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, किराए के कमरे पे रह रहे हो, क्या आपको 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है? बताइए। हर किराएदार 7-8 रुपए यूनिट बिजली बिल दे रहा है, तो उसे कहाँ फायदा मिल रहा है? झूठे वादे करके सरकार में आए, ये कहते हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं। आप लोग 20 लीटर की पानी डेली ले रहे हो, नहीं ले रहे? तो कहाँ फ्री मिल रहा है आपको पानी? इससे बड़ी झूठ और क्या होगा? सिवाय झूठ से दिल्ली की जनता को झुठला रही है, पर ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है इनके झूठे में वादे में नहीं आने वाली, और इनको समझ सिखाने वाली है इस एमसीडी के इलेक्शन में। जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो शिक्षा को लेकर उठ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में मुझे आप बताओ, सीएम से लेकर और पार्षद तक और इनके कार्यकर्ता तक, मुझे सिंगल किसी एक का बच्चा दिखा दो जिन स्कूलों में पढ़ रहा हो, तो मैं मान लूंगा कि भाई ये स्कूल दिल्ली के, भारत के सबसे अच्छे स्कूल है। सभी के इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। जो ये सीएम है इनके खुद बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो आप किनसे उम्मीद कर रहे हो कि दिल्ली में अच्छी शिक्षा दे रही है? क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? आप जाके देखिए उन बच्चों से जो बच्चे 8वीं 9वीं पढ़ रहे हैं, वो अपना नाम तक नहीं ले सकते ढंग से। ये आए दिन क्या कहते हैं, मेरा कोई ना कोई नई स्कीम स्कूल में लागू कर रहे हैं। टीचरों पर इतना दबाव है कि वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे क्लास में। कभी आजादी का अमृत महोत्सव, कोई ना कोई इनकी प्लानिंग आती है, टीचरों को टाइम ही नहीं दे पा रहे कि जो बच्चों को पढ़ाए जाके। एक स्कूल, एक कक्षा में कम से कम 90 बच्चे हैं जो एक दिन में आ ही नहीं सकते, ना क्लासेस में बैठ सकते। जिन्होंने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, ये 5 स्कूल गिना थे जिन्होंने बनाए हो। सारी इन्होंने पुराने स्कूलों की बिल्डिंगों पे क्या कहते हैं, सिर्फ रिपेयर करके उसके द्वारा भ्रष्टाचार करा जा रहा है, उससे अलग तो कुछ हो नहीं रहा। हमें यही पूछना चाह रहा था कि जैसे हमें स्कूल बाहर से दिखते हैं अच्छे, क्या ऐसे अंदर से भी हैं? क्यों, आप एक सरकारी टीचर हो तो आपको शायद ज्यादा पता होगा। आप जाके देखिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देने से शिक्षा बेहतर नहीं होती। प्रॉपर टीचर्स नहीं है, टीचरों के इतने हजारों पद खाली पड़े हैं। पिछले 12 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, ये कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो पक्की नौकरी देंगे। ये बताया दिल्ली में किसी एक एम्प्लॉय को उन्होंने पक्का किया हो, चाहे वो डीटीसी में हो, चाहे वो क्या कहते हैं सफाई वाले हो, चाहे इनका कोई भी टीचर हो, एक टीचर का नाम बता दे एक बार कि जिसको हमने पक्का कर दिया हो। इतने डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में संविदा पे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें से एक भी इन्होंने पक्का करा हो तो हम माने। आप इनके वादे उठाओ, उसमें से अगर इन्होंने एक वादा पूरा करा हो तो आप उसे जनता के बीच लेके जाओ, उसका प्रचार करो। हम तो मना नहीं कर रहे। पहला शिक्षा मंत्री है जो देश में घोटाला कर रहा है शराब का। कोरोना काल में लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, पर इनकी शराब घर बैठे मिल रही थी। ये है इनकी पॉलिसी। तो आप एक ऐसी सरकार चाहोगे दिल्ली में कि वो निगम में भी आए और बेड़ा गर्क कर दे? सड़कें जाके देखिए पीडब्ल्यूडी की। आज आपके साइड में बराबर में दिल्ली से लगा हुआ नोएडा है, उसकी एक सड़क पे कहीं गड्ढा नहीं है, एक सड़क पे। आज लोग जाते हैं तो कहते थे पहले यूपी जाने में मन नहीं करता कि वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं है। आज लोग दिल्ली के लिए कह रहे हैं
इससे शर्म की बात क्या होगी। और ये कहते थे कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। और इस टाइम पूरे भारत में अगर सबसे कोई बेकार राज्य बना है तो वो दिल्ली है। किस चीज़ में दिल्ली नंबर 1 नहीं है? पॉल्यूशन में दिल्ली नंबर 1, रोड खराब में सबसे नंबर 1, महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कोई देश में कहीं है तो दिल्ली में है। एक सवाल हो रहा है आपसे, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा। ये दिल्ली में अभी एक घटना घटी है, एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए। आप इस पे आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही, प्रेशर क्यों नहीं बना रही? आप ये सवाल इस सरकार से जाके पूछिए ना, सत्ता में वो बैठे हैं, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अब तक उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दी। एक इतनी हैवानियत भरी घटना दिल्ली में घट जाती है। दबाव तो आपकी सरकार भी बना सकती है ना। हमारी सरकार जो हमारे जुडिक्शन में आ रही है वो कार्रवाई की जा रही है, उसी के बिहाफ पे तो कार्रवाई की जा रही है। अब से पहले तो मामला ठंडा पड़ा था। एक लड़की के जंगल में ले जाके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब सोचिए आप, ये आप पूछिए सत्ता वालों से जाके, जो सत्ता में बैठे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और इसकी जगह कोई हिंदू होता, अगर इसी सवाल को लेके अभी बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे तो वो कहेंगे कि हमें उसके खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। वहां उसको धर्म से जोड़ देंगे। उनको ये नहीं दिख रहा है क्राइम क्या हो रहा है। आप मुझे बताओ किसी भी हिंदू बेटे ने किसी लड़की के साथ ऐसा किया हो? आज तक नहीं कर। फिर उसके बावजूद हमारी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में भरोसा करती है और उसी एजेंडे पे आगे चल रही है। और उसी एजेंडे के साथ हम 2022 में एमसीडी की सरकार में चौका लगाने वाले। अब देखते रहिए, चौका लगे। चौथी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं एमसीडी में। 3 बार से हमारी सरकार है। आपका नाम भैया? मेरा नाम राहुल गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। देखते रहिए समाचार।